सो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउन्स. सो लेट्स जस्ट बिगिन द क्लासेस. First of all, we will see what is the definition of nouns. A noun is a word that means a person, place, thing or ideas. बेसिकली अगर हम कहें तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स लाइक किसी भी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग का नेम हो या किसी भी आइडियाज़ का नेम हो, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे किसमें, नाउन्स में. जैसे अगर पर्सन की बात की जाए तो किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, लाइक नेहा है, और आप अपना नाम भी सोच सकते हैं, वो भी एक प्रॉपर नाउन में आएगा, या कहें कि वो भी एक नाउन की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए. और अगर हम बात करें प्लेसेस की तो मार्केट हो, स्कूल हो, दिल्ली हो या और भी कोई भी सिटी या कोई भी प्लेसेस जिनके नाम आप सोच सकते हैं, वो सारे के सारे किस में इंक्लूडेड हो जाएंगे, नाउन्स में. अगर थिंग की बात करें तो वो जो थिंग है कोई भी कंक्रीट चीज़ें हो सकती है, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, या जिससे आप स्टडी करते हैं जैसे बुक्स हो गई, या पेन पेंसिल, आप जो कुछ भी कंक्रीट चीज़ें थिंग्स आप सोच सकते हैं, वो सारे के सारे उनके जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे, नाउन्स में इंक्लूड हो जाते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे किसी भी अगर हम आइडियाज़ की बात करें, जैसे ऑनेस्टी है, लव, सक्सेस, ड्यूटी एंड हैप्पीनेस, ये सारे के सारे वर्ड्स किस में इंक्लूड हो जाते हैं, नाउन में इंक्लूड हो जाते हैं. आई होप कि आप समझ रहे हैं कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या आइडियाज़ हो, उन सब के जितने भी नेमिंग वर्ड्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं. अभी देखते हैं नाउन के कुछ एक टाइप्स. जैसे फर्स्ट नाम है प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. एक एक करके हम सारे के सारे टाइप्स को देखते हैं. धीरे धीरे आप करके समझ पाएंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नाउन वर्ड कौन से कैटेगरी में इंक्लूडेड होता है. फर्स्टली चलते हैं प्रॉपर नाउन में. तो किसी भी स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप कभी भी प्रॉपर नाउन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसको आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे. उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल रखेंगे. किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का चाहे आप नेम ले लो, प्लेस ले लो या थिंग ले लो, ठीक है, वो सारे के सारे स्पेसिफिक नेम किस में इंक्लूड हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन में इंक्लूड हो जाते हैं. एग्जांपल्स देखिए तो इंडिया, ठीक है, किसी स्पेसिफिक कंट्री का नेम है इंडिया. सचिन तेंदुलकर, ताजमहल, ताजमहल एक स्पेसिफिक प्लेस का नेम है. सचिन तेंदुलकर एक पर्सन का नेम है. इंडिया किसी कंट्री का नेम है. और अगर आप किसी थिंग का अगर प्रॉपर नेम अगर आप देखते हैं, जैसे टैबलेट हो गया या लैपटॉप हो गया, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा अगर आप किसी स्पेसिफिक सेंस में उस वर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक है. ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन के साथ अगर कभी भी आप आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे. चलिए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद जब भी जैसे हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे नेक्स्ट वही है तो देखेंगे और ठीक से कि कैसे होता है. माय ब्रदर इज़ अ हिटलर. तो ये जो हिटलर वर्ड है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम है, जो कि अगर हम सेपरेटली अगर सिर्फ इस हिटलर को देखें तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है प्रॉपर नाउन में. लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आर्टिकल ए को यूज़ किया है, जो कि इसको क्या बनाता है, कॉमन नाउन में इंक्लूड करता है. यानी कि माय ब्रदर इज़ ए हिटलर का मीन ये हो गया, अ हिटलर इज़ ए कैटेगरी, ठीक है. हिटलर जो नाम था उसको हमने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि मेरा जो भाई है वो हिटलर के जैसा है, ठीक है. चलिए तो अब देखते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन ये एक जनरल नेम होगा किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम के लिए, ठीक है. इसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते हैं अनलेस एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का अगर हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल आता है. लेकिन कभी भी कॉमन नाउन को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं. सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर नाउन है उसी का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखा जाता है. इसके एग्जांपल्स देखेंगे, सिटी, रिवर एंड टीचर. तो अभी जैसे हाँ, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, कंट्री. तो अगर आप देखते हैं कि कंट्री अगर हम कहें तो कंट्री में किसी भी कंट्रीज़ का नेम आ सकता है. लेकिन अगर हम कंट्री के नेम की अगर बात करेंगे तब तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्ड कंट्री की, अगर कंट्री की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, कॉमन में, क्योंकि एक जनरल नेम होता है जो इंक्लूड करता है अपने अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ों को लेके. जैसे सिटी हो गया तो अब ये कोई भी सिटी का नाम हो सकता है, मैंगलोर, बेंगलोर, इंदौर, भोपाल, आप कोई भी सिटी सोच सकते हैं. अगर आप उस सिटी का नेम लेते हैं तब तो वो बन जाएगा प्रॉपर. लेकिन अगर आप कहते हैं कि सिटी तो वो किस में आता है, वो आता है कॉमन नाउन में. ऐसे ही रिवर,
रिवर जो वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है जो कि कॉमनली अगर आप किसी भी रिवर का नेम देखोगे, अगर नेम की बात करेंगे तो प्रॉपर बन जाएगा, और अगर उन्हीं सारी रिवर्स के नेम को अगर हम किसी कैटेगराइज करना चाहें या किसी एक जनरल नेम देना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, उसे रिवर कहेंगे, जो कि क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। या उन सारे जो रिवर्स हैं उनमें जो कॉमन चीज़ क्या होती है उस वर्ड को हम सेपरेट करते हैं और उसको कौन सा नाउन बना देते हैं, कॉमन नाउन बनाते हैं। ऐसे ही क्या है टीचर। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। तो अभी चलते हैं इसके थर्ड टाइप पे। तो और थर्ड टाइप है कंक्रीट नाउन। जैसे कि आप इसका नाम देख पा रहे हैं कंक्रीट, यानी कि ये किसी ना किसी एक सॉलिड चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा, ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो और जिसका आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो बेसिकली आप अपने सामने जितनी भी चीज़ें देख पा रहे होंगे कंक्रीट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो सारी की सारी कौन, उन सब के जो नेमिंग वर्ड्स है वो किस में आ जाएंगे, नाउन में आ जाएंगे। जैसे टेबल है, डॉग है, वाटर है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और इनको मेजर किया जा सकता है, तो ये सारी की सारी कंक्रीट नाउन में आ जाती है। अब इसी का अपोजिट अगर हम देखना चाहें तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक ऐसी नाउन होगी जिसको आप ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही उसको मेजर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हो जाएंगे, आइडियाज़ हो गए, इमोशंस हो गए, क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी टच, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कंक्रीट नाउन हमेशा ऐसी नाउन होगी जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी होगी जिसको आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ये कोई भी आइडियाज़ हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, क्वालिटीज़ हो सकती हैं, और क्वालिटी, स्टेट और एक्शंस, इन तीनों के जो भी नेमिंग वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एग्जांपल्स के लिए देखते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप फील कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी की क्वालिटी होती है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी आप फील करते हैं, हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, जितने भी आपके स्टेट्स होती हैं, इमोशंस होती है, वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट में आती है। ऐसे ही करेज है, ड्यूटी है, ब्रेवरी है, ये सारे किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है ये बनता है किन्हीं भी दो कॉमन नाउन को इंक्लूड करके। देखिए कैसे, नेम्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड पीपल, ठीक है। तो किसी भी थिंग्स या जो पीपल्स हैं उनका जो एक ग्रुप बनता है वो किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे अगर टीम है तो टीम में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हो सकते हैं, जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों हो सकते हैं। वैसे ही आर्मी है, आर्मी में भी गर्ल्स एंड बॉयज़ आ सकते हैं। अगर बंच की बात करें जिसका बेसिकली मीन होता है गुच्छा, तो गुच्छे में आप बहुत सारे कॉमन नाउन्स को कलेक्ट कर सकते हैं और जो कि कलेक्टिवली क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करेंगे तो जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अगर हम कॉमन नाउन में चले फिर से तो हम क्या देखेंगे कि एक जनरल नेम होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने जैसे सिटी, रिवर और टीचर की बात करी थी, मैंने कहा था कि आप इसमें एक कंट्री वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं गर्ल और बॉयज़, गर्ल या फिर बॉय, बॉय या फिर गर्ल्स, ठीक है। ये सारे भी किस में आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं। और जैसे ही हम गर्ल्स और बॉयज़ को कलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। टीम हो, आर्मी हो, बंच हो, फ्लॉक हो, टीचर हो, फ्रेंड्स हो, डॉक्टर हो, या कोई भी प्रोफेशन, जो भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, इंक्लूड होते हैं कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, इसके नाम में है काउंट, यानी ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स आप बना सकते हैं, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, काउंटेबल नाउन बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम एप्पल, ये क्या है, ये नंबर में एक है, लेकिन अगर एप्पल्स की बात करेंगे तो ये क्या है, मोर देन वन की बात हो रही है। आप एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या बन जाएंगे, सारे काउंटेबल नाउन्स बन जाएंगे। जैसे बुक है, बुक का क्या बनता है, प्लूरल, बुक्स बन जाता है। चलिए एक नोट देखते हैं। जनरली आर्टिकल्स आर नॉट प्लेस्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड द कलेक्टिव नाउन। तो आपने क्या देखा कि हम क्या करते हैं कि आर्टिकल्स को कभी भी प्लेस नहीं करेंगे अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन से पहले, यानी कि ये जो कलेक्टिव नाउन है और ये जो काउंटेबल नाउन है इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। सम कलेक्टिव नाउन्स आर लुक्स लाइक सिंगुलर बट आर इन फैक्ट प्लूरल एज, ठीक है। कुछ एक ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन वो इनफैक्ट होते क्या है, प्लूरल। जैसे पीपल है, पीपल लोगों की अगर बात करें तो हम हिंदी वर्ड से समझ सकते हैं, पीपल का मीन लोग होता है
और लोगों में बहुत सारे लोगों को हम इंक्लूड करते हैं, हम किसी जनरली या स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं करते हैं। तो ये जो वर्ड है पीपल, ये किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में आता है, क्योंकि पीपल में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल गर्ल एंड बॉय, कोई भी इंक्लूड हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें पुलिस की, जैसा मैंने कहा था कि आप किसी भी ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन की अगर बात करें तो जो भी प्रोफेशन आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होते हैं? कलेक्टिव नाउन में होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन में भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आ सकते हैं। तो ये जो कुछ एक कलेक्टिव नाउन्स है, ये जो दिखते तो हैं सिंगुलर, लेकिन बट इन फैक्ट ये होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। तो इन कुछ वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर चले, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अभी हमने क्या देखा? काउंटेबल नाउन। तो ये है अनकाउंटेबल, बेसिकली ये उसी का उल्टा है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स हो जाएंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो और इनके कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेंगे। तो जब आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो कि वो नंबर्स में एक है या एक से ज़्यादा है, तो आप उसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते हैं बेसिकली। जैसे वाटर है, शुगर है, एडवाइस है, तो जितनी भी लिक्विड स्टेट की चीज़ें हैं वो सारी की सारी अनकाउंटेबल में आ जाती है। या जितनी भी स्टेट्स या इमोशन वाली जो नाउन्स होती है वो सारी की सारी अनकाउंटेबल में आ सकती है। अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मेजर एज। अगर आप चाहते हैं कि आप अनकाउंटेबल नाउन को मेजर करें तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कुछ एक वर्ड्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, आप जैसे ही टाइम मिले या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको रीड कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट लिखा है अ पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पे बात की गई है एक एडवाइस की, तो उसको अगर सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? अ पीस ऑफ एडवाइस। वैसे ही हमने अगर चॉकलेट की बात की तो क्या किया है? अ पीस ऑफ चॉकलेट। अ बार ऑफ सोप। ऐसे ही अगर आप वर्ड्स का अगर यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनको आप मेजर कर सकते हैं। लास्ट हमारा टाइप है पजेसिव नाउन। ये सीधी सी बात है, किसी ना किसी चीज़ पे आपका पोजेशन या ओनरशिप को शो करेगा। तो ऐसे जितने भी नाउन्स होंगे वो सारे के सारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे? पजेसिव नाउन में। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमने क्या यूज़ किया है? अपोस्ट्रॉफ एस का यूज़ किया है, जिसका बेसिकली मीन क्या होता है? का, के या की। ठीक है, तो अगर हम इसका हिंदी मीन देखें राहुल्स बैग, तो इसका क्या मीन हो जाएगा? राहुल का बैग। द डॉग्स टेल, कुत्ते की दुम। ठीक है, कुछ एक एरर्स है जो जनरली हम सभी करते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है पजेसिव। तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अपनी गलतियों को मिटिगेट कर सकते हैं और कैसे आप रिटेन कर पाते हैं चीज़ों को। फर्स्ट है सिंगुलर पजेसिव नाउन। ऐसे वर्ड्स जो कि सिंगुलर होंगे वो अपने साथ अपोस्ट्रोफ एस का कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। इनकरेक्ट फॉर्म लिखा है दिस इज़ रिया बैग। हमने अभी देखा था कि अपोस्ट्रोफ एस का क्या मीन होता है? का, के या की। ठीक है, तो दिस इज़ रिया बैग ये कहना गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं दिस इज़ रियाज बैग, इसका क्या मीन होगा? कि ये रिया का बैग है। और जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था उसमें हम क्या बोल रहे थे? दिस इज़ रिया बैग, ये है रिया बैग है, जो कि सुनने में भी बहुत वियर्ड लगता है और इसका मीन भी गलत ही होता है। एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे अपोस्ट्रॉफ के साथ अगर हम लोग एस का यूज़ करते हैं तो ये क्या दिखाता है? बैग बिलोंग्स टू रिया, यानी कि वो जो बैग है उस पर किसका पोजेशन है? रिया का पोजेशन है। तो जब भी सिंगुलर वर्ड्स के अगर हम यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे? उस सिंगुलर वर्ड के जस्ट बाद में क्या यूज़ करेंगे? अपोस्ट्रॉफ लगाएंगे और फिर एस को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं प्लूरल वर्ड्स की, तो वो जो प्लूरल वर्ड्स है उनके लिए हम क्या करेंगे? हम फिर से प्लूरल वर्ड्स जो कि एंडिंग में आपको क्या है, बेसिकली हमें पता ही है प्लूरल वर्ड्स के एंडिंग में हमें एस या फिर ई एस देखने को मिलता है। तो जिन भी वर्ड्स के एंडिंग में आपको ऑलरेडी एस दिया हुआ है, हम फिर से उस एस एंडिंग वाले वर्ड में फिर से अपोस्ट्रोफ ऐड करके एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। इनकरेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफ का यूज़ नहीं किया है। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कई बार कि जैसे कुछ वर्ड दिए होते हैं उनके एंडिंग में ऑलरेडी हमें एस दिया हुआ है और हम फिर से क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफ एस लगाकर फिर से गलतियाँ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। प्लूरल वर्ड जो एंडिंग एस से हो रखी है उसके जस्ट बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफ का ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे किया गया है द स्टूडेंट्स बुक, देखा आपने, सिर्फ अपोस्ट्रोफ का यूज़ किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंस स्टूडेंट्स इज़ प्लूरल जस्ट ऐड एन अपोस्ट्रोफ आफ्टर एस। देखा, तो सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको एंडिंग एस से मिल रही है तो उन सारे वर्ड्स के जस्ट बाद आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक अपोस्ट्रोफ को ऐड करते हैं।
प्लूरल पजेसिव नाउन नॉट एंडिंग विद एस। कुछ एक ऐसे प्लूरल वर्ड्स भी होते हैं जो कि एस से एंड ही नहीं हो रही, तब आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि वो जो भी वर्ड्स है जिन जो कि एंड नहीं हो रहे हैं एस से, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी एंडिंग विद एस है तो आप वहाँ पे फिर से अपोस्ट्रोफ के बाद में एस यूज़ करके सुपरफ्लुअस नहीं बनाएंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि चिल्ड्रन जो वर्ड है वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो हमने क्या किया, सिंपली अपोस्ट्रोफ लगा के फिर एस ऐड किया है। अगर हम बात करें कंपाउंड नाउन्स की, कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे ब्रदर इन लो, ठीक है, इसमें 3 वर्ड्स मिलके बने हैं, फर्स्ट है ब्रदर, सेकंड इन एंड द थर्ड इज़ लो। तो ये तीनों वर्ड मिलके एक वर्ड बना है ब्रदर इन लो। तो ये जो कंपाउंड नाउन्स है इनका जब हम पॉजेसिव बनाते हैं तो जो लास्ट वर्ड होता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। कभी भी आप अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते वक्त ये मत करना कि माई ब्रदर और इस ब्रदर के बाद में यहाँ पे आप अपोस्ट्रोफ लगा दो, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा एंड इवन ये गलत भी माना जाता है, ठीक है। वैसे भी सही नहीं है क्योंकि कंपाउंड नाउन की अगर बात करें तो ये कलेक्टिव वर्ड होता है, 2 या उससे ज़्यादा वर्ड से मिलके बनता है। तो जब कलेक्टिव वर्ड है तो ये जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना एक ही वर्ड है, तो इस एक वर्ड के जस्ट बाद आप अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करेंगे, ना कि इसके मिडल में, ठीक है। तो माई ब्रदर इन लॉज कार इज़ एक्सपेंसिव, द अपोस्ट्रोफ प्लस एस गोज एट द एंड ऑफ द फुल कंपाउंड नाउन, ठीक है। आपने देखा कि कंपाउंड नाउन के कंप्लीट होने के बाद हम उसके वर्ड के लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करते हैं, ना कि मिडल में। सेकंड है जॉइंट पोजेशन और सेपरेट पोजेशन, इन दोनों को साथ में देखते हैं। जब भी हम बात करेंगे 2 लोगों की या 2 से ज़्यादा लोगों की जिनका जॉइंट पोजेशन है, कि जैसे आप अपनी फैमिली में रहते हो तो अगर आप अपनी बहन का दोनों का नाम लेकर कहते हैं कि ये हमारा घर है, तो आप क्या कहेंगे, आप उन दोनों का नाम लोगे और जो सबसे लास्ट में, जब आप इसमें जॉइंट पोजीशन बता रहे हैं, ध्यान रखना आपका और आपकी बहन का दोनों का साथ में घर है, तो अगर आप जॉइंट पोजीशन बता रहे हैं क्योंकि घर एक ही है और दोनों का उस पर पोजीशन है, तो जो नेम आप लास्ट में यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने वर्ड्स जो है वो जॉइंट करे। जैसे देखो, जॉन एंड माइक्स कार, ठीक है, जॉन और माइक की कार की बात हो रही है, ना कि जॉन की कार और माइक की कार। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट पोजीशन दिखा रहे हैं, यानी कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग लोगों का उन पे पोजीशन है। देखो जैसे यहाँ पे किया हमने जॉन्स एंड माइक्स हाउस, यानी जॉन का घर और माइक का घर, ठीक है। इसी के साथ हम देखेंगे कि जैसे ही हमने जॉइंट पोजीशन की बात करी है, क्योंकि पोजीशन जॉइंटली है यानी कलेक्टिवली होगा, यानी कलेक्टिव है, यानी कि इसके बाद हमेशा क्या मिलेगी आपको, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी, सिंगुलर। और यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेट पोजीशन दिखाया, जॉन की कार और माइक की कार, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एक प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपको अपोस्ट्रोफ ना दिया हुआ मिले और अगर आप सेंटेंस को रीड करें और उसके बाद अगर आपको देखने को मिले कि इसमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि आप किन्हीं भी जो 2 वर्ड्स दिए गए हैं उनका सेपरेट पोजीशन शो करेंगे। अगर आपको दोनों वर्ड्स पे अगर अपोस्ट्रोफ मिलता है, जैसे आपको जॉन्स भी मिल रहा है और माइक्स भी मिल रहा है, जैसे ये इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, इसमें आप देखते हैं कि दोनों पे पोजीशन है, ठीक है, दोनों का पोजीशन कलेक्टिवली शो नहीं करके सेपरेटली दिखा रहे हैं, दोनों वर्ड्स पे सेपरेटली अपोस्ट्रोफ एस लगाया और यहाँ पे हमने फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दे रखी है, सिंगुलर दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन है वो जॉइंटली है, ना कि सेपरेटली। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला है उसका अपोस्ट्रोफ एस को रिमूव कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे। तो करेक्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, जॉन एंड माइक्स कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ओनरशिप है वो जॉइंटली है। अब सेकंड में देखिए यहाँ क्या है, सेपरेटली में जॉन्स एंड माइक्स हाउस, हमने यहाँ पे क्या किया, जॉन एंड माइक्स हाउस, इसका क्या मतलब हो गया, जॉन और माइक का घर, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करिए, जो कि इसको क्या बना देता है, गलत। जबकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी, जॉन्स एंड माइक्स हाउस आर बिग। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप कि अब आप इसमें कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि जब सिंगुलर पॉजेसिव नाउन की बात होगी, जब भी कोई वर्ड है सिंगुलरली हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके वर्ड के एंडिंग के बाद अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल पॉजेसिव नाउन्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो कि वर्ड्स एंडिंग विद एस हैं, जो ऑलरेडी एस से एंड हो रहे हैं, उसके बाद भी हम फिर से अपोस्ट्रोफ एस लगा के उसको सुपरफ्लुअस नहीं बनाएंगे।
और जो थर्ड टाइप था कि प्लूरल तो है लेकिन एस से एंड नहीं होने वाले वर्ड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें अपोस्ट्रोफ लगा के एस का यूज़ करेंगे। अपोस्ट्रोफ में बेसिकली आपको बात सिर्फ इतनी ही ध्यान रखनी है कि अगर आपको एंडिंग में एस मिल रहा है तो आप अपोस्ट्रोफ लगा के एस यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको एस नहीं दिया हुआ मिलता है और अगर आपको पोजेशन या ओनरशिप शो करनी है तो आप अपोस्ट्रोफ के बाद सिंपली एस का यूज़ करेंगे। बस इतनी सी बात है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। आई होप कि आपको नाउन समझ में आए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्रेन बूस्ट एजुकेशन। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग एंड कीप बूस्टिंग योर ब्रेन।